हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स की वीडियो नंबर 6 और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको बता दूँ कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ जिसके अंदर ये वीडियो नंबर 6 है। तो आपको इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस कोर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को अपने ग्रुप्स में सेंड करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने VS कोड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से एक न्यू फाइल को क्रिएट कर लेना है। फाइल का नाम हम रखेंगे 6.operators.py और एंटर कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ऑपरेटर्स की डेफिनेशन लिख ली है। तो ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज़ पे ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर यूज़ किया प्रिंट फंक्शन का और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 3+3। तो अब ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये मेरे पास क्या है, वैल्यूज़ हैं। और ये जो प्लस है ये मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है। और जब मैं इसे रन करवाऊंगा तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी और मेरे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 6 आ रहा है। तो इस तरह से आप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स को कभी भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा प्लस माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। तो इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको ऑपरेटर्स की कुछ टाइप्स बताता हूँ। तो ये आप स्क्रीन पर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देख सकते हैं जिनकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने इधर ऑपरेटर लिख लिए हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस। तो ये वो ऑपरेटर हैं जो आप मैथ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको इनकी एग्जांपल के साथ इन्हें अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मैंने इधर लिखा प्रिंट मैंने लिखा और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 वेरिएबल बना लेता हूँ। एक का नाम रखूँगा मैं A, उसके अंदर मैं वैल्यू को भी स्टोर करवा लूँगा, जैसे मैंने करवा ली 5। और दूसरे वेरिएबल का नाम मैं रखूँगा B और उसके अंदर मैंने स्टोर करवा लिया 9। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं इनको ऐड करवाऊँगा। तो इधर मैं लिखूँगा एडिशन और इधर मैं कोमा का यूज़ करूँगा और उसके बाद A+B कर दूँगा। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इसे मैं करूँगा कॉपी करने के बाद मैं नीचे पेस्ट करूँगा, फिर से पेस्ट और एक दफ़ा फिर से पेस्ट। यहाँ पर मैं करूँगा सब्ट्रैक्शन और यहाँ पर मैं करूँगा मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर मैं लिखूँगा डिवीजन और इधर मैं मॉड्यूलस लिखूँगा। तो इधर हमने इसे ऐड करवाया, इधर इसे हम माइनस करवाएंगे, इधर इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर इसे डिवाइड करवाएंगे और यहाँ पर हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, यानी कि इसका रिमाइंडर लेंगे। ठीक है। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो आप इसका आउटपुट देखना। तो जब इसे हमने ऐड किया तो इसका आंसर आया 14। जब सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 9 को माइनस किया तो -4 आया। जब मल्टीप्लाई किया तो 45 आया और जब डिवाइड किया तो फिर 0.5 और जब मॉड्यूलस निकाला तो 5 आया। तो ये हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। तो जैसे कि मैंने इधर वेरिएबल बनाया x और इधर मैंने यूज़ किया =टू का और इधर मैंने कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे मैंने इधर दे दिया 2। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यूज़ किया असाइनमेंट ऑपरेटर का। जो =टू होता है ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि मैं पाइथन से कह रहा हूँ कि जो x है मेरे पास वेरिएबल, इसके अंदर 2 वैल्यू को आप स्टोर कर दो। ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू को असाइन करते हो इसका यूज़ करके। तो और भी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो अब हम इनकी बारी बारी बात करते हैं। जैसा कि एक हमारे पास होता है, मैंने इधर लिखा x += मैंने लिख दिया 3। तो अब इसका मतलब क्या है, इस जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब है कि x जो वैल्यू है मेरे पास वेरिएबल है उसके अंदर आप 3 को ऐड कर दो। इसका मतलब ये है। तो x ये है मेरे पास वेरिएबल, ठीक है, =x। तो x के अंदर क्या स्टोर है, 2 स्टोर है। तो 2 + 3 मेरे पास क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर इसका आउटपुट 5 आएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है ऊपर, और ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी। इसी के साथ हम नीचे आते हैं। यहाँ पर मैंने जैसे लिख लिया x - तो ये माइनस कर देगा बीच में से। ठीक है, मैंने कर दिया 2 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इसके अंदर से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि x - और 2, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो मैं इन 2 लाइंस को कमेंट करता हूँ ताकि जब मैं इसे रन करूँ तो फिर आपको ज़रा अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा इजी हो। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लाई =टू भी होता है और भी होते हैं, बाकी आप देख लेना, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाई दें। तो अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके मैं इधर लिखूँगा x
और इसे मैं रन कर लूँगा तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं 3 आ रहा है। 3 कैसे आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले x की वैल्यू क्या थी, 2 थी। यहाँ पर मैंने क्या कहा कि x के अंदर 3 को ऐड कर दो तो क्या होगी वैल्यू 5 होगी। मैं इधर लिख देता हूँ, वैल्यू होगी 5। फिर यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास x है उसमें से 2 को माइनस कर दो, तो जब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो इस वजह से इसका आउटपुट 3 आ रहा है। तो ये हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है कंपैरिजन, यानी कि इसके अंदर कोई दो चीज़ें कंपेयर होंगी। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने इधर लिखा प्रिंट और यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू दे दी, मैंने दे दी 3 और मैंने इधर लिखा ग्रेटर देन 4। तो अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैं इधर कह रहा हूँ कि जो 3 है वो 4 से बड़ा है, जो कि क्या है फॉल्स है। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो इसका आउटपुट आप देखना क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमें बूलियन वैल्यू देती है। हमारे पास बूलियन डाटा टाइप भी होती है, बूलियन। मैं इधर लिख लेता हूँ बूलियन डाटा टाइप। इसके अंदर सिर्फ हमारे पास दो जो होती हैं वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है ट्रू, या तो कोई चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, ये हमारे पास एक डाटा टाइप होता है। तो जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये हमें या तो ट्रू में आंसर देगा या फॉल्स में देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इधर नीचे लिखूं प्रिंट और इधर लिख लूँ 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि 5 2 से बड़ा है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट इसका ट्रू आएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ट्रू आएगा। मैंने इससे किया रन कोड, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। इस तरह मैंने इधर लिखा प्रिंट और यहाँ पर मैंने कर दिया 2 = 2। तो अब इधर मैं कह रहा हूँ कि जो 2 है वो 2 के बराबर है, तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। इसी तरह मैं इधर आता हूँ और इधर लिखता हूँ प्रिंट और मैंने लिखा 3 ≠ 4। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 4 के इक्वल्स टू नहीं है, जो कि ये भी ट्रू है। तो मैं इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करता हूँ इसे। ठीक है, और इसे मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से आप दो वैल्यूज़ को या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो इसके अंदर हमारे पास होता है एंड और नॉट। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका मैंने नाम रखा var1 और इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 4। और मैंने एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा var2 और इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी 6। तो अब इन दोनों पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यूज़ किया प्रिंट का और इसके अंदर मैंने इधर कहा कि जो var1 है वो लेस देन है var2 के। तो ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल ट्रू है। एंड मैंने यहाँ पर एंड का यूज़ किया और मैंने कहा var2 ग्रेटर देन है var1 के। तो इसका मतलब क्या, मैं इधर आपको इधर से समझाता हूँ। जैसे var1 हमारे पास क्या 4 है और var2 हमारे पास क्या 6 है। इधर 6 इधर 4 से थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ जी। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर लेस देन का साइन है और इधर ग्रेटर देन का साइन है। इसे थोड़ा सा इधर से इस तरह से जी और इसे इस तरह से। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 4 जो है वो लेस देन 6 है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 4 6 से छोटी वैल्यू होती है। इसी तरह मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 6 4 से बड़ा है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं। तो एंड का यूज़ आप तब करते हैं जब दोनों कंडीशन ट्रू हों। फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो, सेकेंड भी ट्रू हो, तो तब इसका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर इनमें से एक फॉल्स होगी तो इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो अब इनमें से मैं एक कंडीशन को फॉल्स कर देता हूँ। जैसे ये सेकंड वाली इधर मैंने ग्रेटर देन का यूज़ किया, मैं इधर लेस देन का कर देता हूँ। अब मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि 4 लेस देन 6, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो कंडीशन दी ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 6 4 से छोटा नहीं होता। तो मैं इसे रन करूँगा तो फॉल्स आएगा। तो अब देख सकते हैं फॉल्स आ रहा है। तो ये हमारे पास होता है एंड। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे ला के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ और का। मैंने यूज़ किया और का। तो अब ये क्या देखेगा, ये देखेगा इनमें से अगर कोई कंडीशन ट्रू होती है, इनमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या कहेगा, ट्रू है। जबकि एंड में क्या था, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन और के अंदर अगर एक भी ट्रू होती है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। मैं इसे रन करता हूँ तो इसका आंसर ट्रू आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो पहली कंडीशन है ये ट्रू है। लेकिन अगर इधर मैं ग्रेटर देन कर दूं, यानी कि मैंने दोनों को फॉल्स कर दिया, दोनों कंडीशन को 4 ग्रेटर देन 6 कर दिया जो कि गलत है, और इस तरह 6 लेस देन 4 कर दिया, ये भी फॉल्स आएगा। तो इसे मैं रन करता हूं तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप और का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नोट का यूज़ कैसे करते हैं। इसी को मैंने कॉपी किया, नीचे लाया और मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने लिखा नोट और ब्रैकेट क्लोज की। तो अब नोट क्या करता है, नोट ये करता है कि फॉर एग्जांपल मेरी ये कंडीशन ट्रू है, जो इसका आउटपुट आ रहा है वो ट्रू है, तो ये उसका जो आउटपुट है उसे रिवर्स कर देता है, उसे फॉल्स कर देता है। यानी कि ट्रू चीज को फॉल्स कर देता है, फॉल्स चीज को ट्रू कर देता है। तो इसका आंसर क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। अब मैंने इसके ऊपर नोट
ऑपरेटर का यूज़ किया। तो जब मैं इसे रन करूँगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो ये हमारे पास होता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसके अंदर हमने ऐड को समझा, और को समझा, नॉट को समझा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की। तो मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम मैं रख लेता हूँ v, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 3। इस तरह मैंने एक और वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने रखा v1, और उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 3। दोनों के अंदर मैंने सेम वैल्यू स्टोर कर दी। और नीचे यहाँ पर मैंने यूज़ किया प्रिंट का, और इधर मैंने लिखा v, और इधर मैंने यूज़ किया इज ऑपरेटर, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। और मैंने किया v1। अब इस कंडीशन का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि जो v के अंदर जो वैल्यू है वो v1 की वैल्यू के इक्वल टू है, जैसे कि हमने इक्वल्स टू ऑपरेटर ऊपर देखा था ये वाला। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही काम करता है। तो इसे मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है इज नॉट ऑपरेटर। तो हमने ऊपर देखा था नॉट इक्वल्स टू, ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। तो इज नॉट बिल्कुल इसी की तरह काम करेगा कि वो देखेगा कि जो v की जो वैल्यू है वो v1 की वैल्यू के बराबर है। अगर तो होगी तो फॉल्स आएगा, अगर नहीं होगी तो ट्रू आएगा। तो मैं इधर इज़ नॉट का यूज़ करता हूँ। तो अब क्या है, दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स देगा, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर एक वैल्यू चेंज कर दे, तो मैं इधर 4 कर देता हूँ, इसे मैंने अब रन किया, तो आप देख सकते हो ट्रू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा, उसका नाम मैं रख लेता हूँ m1, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल मैंने कर दी, मैंने इधर ग्रेप्स लिख दिया, और एक और मैंने बनाई m2, और मैंने इधर मैंगो लिख दिया। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, और मैंने कहा m1 इन m2, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि जो m1 की जो मैंने वैल्यू लिखी है वो m2 के अंदर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेप्स है, यहाँ पर मैंगो है, तो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेम नहीं है। ये ग्रेप्स है, ये मैंगो है, तो यहाँ पर इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यू को मैं सेम कर देता हूँ, मैं दोनों में मैंगो कर देता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो अब आप देख सकते हो इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। इसी तरह नॉट इन होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू सेम नहीं है। तो मैं इधर ग्रेप्स लिख देता हूँ, और मैंने इधर सेव किए इसे, मैंने इसे रन किया, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर बिट पे काम करता है। बिट हमारे पास क्या होता है, जो बाइनरी वैल्यूज होती हैं, जैसे 0 1 0 1 1 0 0 0 1, ये जो वैल्यूज होती हैं ये हमारे पास बाइनरी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसी के थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि मशीन लैंग्वेज होती है, ठीक है, 0 1 की लैंग्वेज। तो अब हम इस ऑपरेटर की बात करते हैं। जैसे मैंने इधर लिखा प्रिंट, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल 6 दी, और उसके बाद मैंने यूज़ किया सबसे पहले ऑपरेटर का, इसे हम कहते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है। इधर मैंने यूज़ किया एंड का, और उसके बाद मैंने इधर वैल्यू दी 3, और मैंने इसे रन कर दिया। तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं 2 आ रहा है। अब ये 2 कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन नंबर्स की बाइनरी वैल्यूज़ लिख ली हैं, जिनमें 6 की जो वैल्यू है वो है 1 1 0, और इसी तरह 3 की 0 1 1, और 2 की 0 1 0। तो अब ये बाइनरी वैल्यूज़ काम कैसे करती हैं, ऑपरेटर ये कैसे काम करता है, अब इसकी बात करते हैं। तो एंड के अंदर ये क्या देखता है, ये देखता है कि दोनों वैल्यूज़ के अंदर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, हमने इधर भी एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया था। तो इसके अंदर क्या देखता था कि दोनों वैल्यूज़ अगर ट्रू होंगी तो तब ही ये ट्रू होगा। इसी तरह इसके अंदर भी ये यही देखता है। जो 1 है हमारे पास, इसे हम ट्रू कहते हैं, और जो 0 है ये फॉल्स होता है। तो ये 1 क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स है। तो इनके अंदर से एक वैल्यू फॉल्स होगी ना, तो यहाँ पर फिर 0 आएगा, यानी कि फॉल्स आएगा। इसी तरह ये दोनों ट्रू हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इनमें से एक ये देखें फॉल्स होगी, तो इसका आंसर भी फॉल्स आएगा। तो जो आंसर आया है उसको ये बाइनरी से नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, तो जब नंबर में करेगा तो उसका आउटपुट 2 आएगा। इस तरह आप एंड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास और ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर के अंदर ये क्या देखेगा कि अगर इनमें से एक वैल्यू भी ट्रू हो जाती है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो मैं इधर आपको साथ साथ समझाता हूँ। तो 1 0, ठीक है, तो इनमें से एक ट्रू होगी तो यहाँ पर 1 आएगा। इस तरह 1 1 दोनों ट्रू हैं तो 1 आएगा। तो सब में 1 हो जाएगा, क्योंकि इनके अंदर एक एक वैल्यू ट्रू है। तो 111 किसकी वैल्यू है, 7 की, ठीक है। तो मैं इधर 7 लिख लूँगा। तो जो 7 की बाइनरी वैल्यू होती है वो 111 होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 7 आ रहा है। तो ये हमारे पास होता है और ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स और ऑपरेटर। ये हमने पहले देखा एंड ऑपरेटर को, फिर और को, अब हम बात करेंगे एक्स और की, ठीक है। तो एक्स और क्या करता है
कि जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है ट्रू और एक है फॉल्स, तो इसका आंसर ये लाएगा ट्रू। लेकिन अगर दोनों मेरे पास हो जाती हैं ट्रू तो उसका आंसर फॉल्स आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले इसका मैं यूज़ कर लेता हूँ, शिफ्ट और उसके साथ आप 6 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये ऑपरेटर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि देखेगा 1 0 को, तो 1 मैंने आपको बताया 1 क्या होता है, ट्रू होता है, और 0 फॉल्स होता है, ट्रू फॉल्स। इनमें से एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अगर दोनों ट्रू हो जाते हैं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यानी कि 0 आएगा। इस तरह ये 0 है यानी कि फॉल्स है, ये ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर आपके पास दोनों वैल्यूज़ ट्रू हो जाती हैं तो आंसर उनका 0 आएगा, बस आपने ये याद रखना है। और अगर उनमें से एक वैल्यू भी ट्रू होती है, दूसरी फॉल्स होती है, तो आंसर उसका ट्रू आएगा, ठीक है। कंफ्यूज आपने नहीं होना, आपने वीडियो को दोबारा से देखना है और अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 101 किसकी वैल्यू है। तो 101 5 की बाइनरी वैल्यू है, ठीक है। 5 की जो बाइनरी वैल्यू है वो है 101। जब मैं इसे रन करूँगा तो आप इसका आंसर देख सकते हैं 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है एक्स और ऑपरेटर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की। तो बिटवाइज जो नॉट ऑपरेटर है ये सिंगल वैल्यू के ऊपर जो है वो काम करता है। ये अगर मैं दो वैल्यूज़ के दरमियान इसका यूज़ करूँगा तो ये मुझे एरर देगा, एरर आएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप सिंगल वैल्यू पे इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये काम करेगा। तो अब मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कि इसका काम क्या है। तो इसका काम ये है कि जो वैल्यू ट्रू होती है उसको इसने फॉल्स में कन्वर्ट कर देना है, और जो फॉल्स वैल्यू है उसको ट्रू में। यानी कि अगर मेरे पास 1 है तो उसको ये कन्वर्ट किस में करेगा, 0 में करेगा, और अगर 0 है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, 1 में करेगा, ठीक है। तो अब हम इसे करेंगे रन। तो रन करने से पहले हम जो है इसे ज़रा इधर समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है, 0 1 1 है, ठीक है। तो 0 किस में कन्वर्ट होगा, 1 में होगा, 1 किस में होगा, 0 में, और दोबारा से 1 0 में कन्वर्ट होगा। तो ये मेरे पास आ रही है 100। तो ये जो बाइनरी है ये मेरे पास किसके इक्वल्स टू होता है, ये होता है -4 के, ठीक है। तो मैं इसे रन करता हूँ तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं कि -4 आ रहा है। तो ये थे हमारे पास पाइथन में ऑपरेटर्स। मैंने आपको अच्छे से सारे ऑपरेटर्स बता दिए, टोटल 7 ऑपरेटर्स थे। तो हमने काफ़ी लॉन्ग वीडियो क्रिएट कर ली है, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से हमने समझ लिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको समझ फिर भी नहीं आ रही तो आप वीडियो को दोबारा देखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही इंसान सीखता है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको कोडिंग आएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर से एक्सेस कर लेना। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।